वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। जब पलासी एंड बक्सर के बाद बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एस्टेब्लिश हो जाता है, तो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने यह सोचना शुरू किया कि इंडिया में हम अपने रूल को परमानेंट कैसे बनाएं। तो इसके लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। उसको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता भी कभी कभी कहा जाता है। और उसमें उन्होंने यूरोप के उस दौर के जितने बड़े बड़े स्कॉलर्स थे उनको बुलाया और उनको टास्क दिया गया कि आप इंडियन सोसाइटी, कल्चर, सिविलाइजेशन एंड हिस्ट्री पर रिसर्च करो और जो भी आउटकम्स आते हैं वो कंपनी के साथ शेयर करो। उसी रिसर्च के दौर में उन स्कॉलर्स ने एक बात को नोट किया कि 622 एडी के आसपास अरबियन रीजन से इस्लाम का ओरिजिन होता है एंड विद इन 100 ईयर्स अफ्रीका के मोरक्को से लेकर के अफगानिस्तान तक और यूरोप में स्पेन तक के पूरे रीजन को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। चाहे वहां की कोई सिविलाइजेशन है, कल्चर है, ट्राइबल सोसाइटी है, सब इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन 700 ईयर्स ऑफ रूलिंग इन इंडिया, फिर भी इंडियन सोसाइटी एट अ लार्ज हिंदू बनी रही। तो जब इन्होंने इस बात को रिसर्च करना शुरू किया कि भाई इंडियन सोसाइटी इतना रेसिस्ट कैसे कर सकी, क्यों यहां पर हिंदू सिविलाइजेशन बची रही, तो उन्होंने एक नोटिस किया कि इंडियन कल्चर एंड रिलीजन सिविलाइजेशनली इंडियंस को बहुत स्ट्रॉन्ग फील कराता है। इसीलिए अगर इंडिया पर रूल करना है तो इंडियंस को उनके सिविलाइजेशनल रूट से कट करना होगा। और इंडियन सिविलाइजेशन का रूट उसका रिलीजन है और रिलीजन संस्कृत टेक्स्ट में छुपा हुआ है। तो इसीलिए इंडियंस को संस्कृत से अलग कर दो, वो अपनी संस्कृति से अलग हो जाएगा और फिर उस पर रूल करना आसान हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1813 में जो चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें एक प्रोविजन किया गया कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको इंडिया में स्कूल खोलने एंड इंग्लिश एजुकेशन देने के लिए प्रमोट किया जाए, ताकि इंडियंस को संस्कृत से अलग किया जाए और वो इंग्लिश एजुकेशन से एजुकेटेड होकर के इंग्लिश सिविलाइजेशन को अडॉप्ट कर लें। जब सरकार ने नोटिस किया कि क्रिश्चियन मिशनरीज उतनी सक्सेसफुल नहीं है, उतना वाइड स्प्रेड उनका इन्फ्लुएंस नहीं है, तो सरकार ने यह रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेने की डिसाइड की और इसके लिए सरकार ने एक कमीशन बनाई, मैकाले कमीशन। और मैकॉले ने 1835 में एक मिनूट इंट्रोड्यूस किया, मैकॉले मिनूट ऑन एजुकेशन। और इस मिनूट के माध्यम से लॉर्ड मैकॉले ने इंडियन सोसाइटी में एजुकेशन प्रमोट करने, स्पेशली करके इंग्लिश एजुकेशन प्रमोट करने का डिसाइड किया। इसने सोचा, इसने बताया इवन इस मिनूट के माध्यम से कि इंडियन सोसाइटी को हम इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेट करेंगे और इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन रिलीजन नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि यूरोपियन कल्चर, यूरोपियन रिलीजन एंड यूरोपियन सोसाइटी के जो भी थॉट्स है वो हम इंडियंस को पढ़ाएंगे ताकि ये अपने रूट से कट सके। अब इसके थॉट की जानकारी हमें उसी मिनूट से मिलती है जो कि इसने 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था। उसमें यह लिखता है, बोलते हैं कि अ सिंगल सेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया। यूरोप की किसी एक सिंगल लाइब्रेरी की एक सिंगल सेल्फ में जितना नॉलेज है वह पूरे इंडियन नॉलेज से ज्यादा है। आगे उसी मैन्यूट में बोलते हुए कहता है कि हम कैसा चाहते हैं, टू फॉर्म अ क्लास हु मे बी इंटरप्रेटर्स, किसके बीच में, बिटवीन अस एंड मिलियंस हुम वी गवर्न। हम एक ऐसा इंटरप्रेटर बनाना चाहते हैं, ट्रांसलेटर बनाना चाहते हैं इंडिया में, जो हमारे बीच और जो हम जिन पर हम रूल कर रहे हैं उनके बीच में हमारे बातों को क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। तो इंडियन एजुकेशन, इंडिया में एजुकेशन देने का इसका एजेंडा क्या था, इंडियंस को क्या बनाना, इंटेलेक्चुअल बनाना नहीं, इंटरप्रेटर्स बनाना। आगे उसी में यह कहता है कि हम कैसा चाहते हैं, अ क्लास, हम एक ऐसा क्लास बनाना चाहते हैं ऑफ पर्संस इंडियंस इन ब्लड एंड कलर, जो कलर एंड ब्लड में तो इंडियन हो, बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियंस, मोरल्स एंड इंटेलेक्ट। लेकिन वह मोरल्स, इंटेलेक्ट, ओपिनियन और टेस्ट में यूरोपियन हो। इट मींस वह इंडियंस को उसके रूट से काटना चाहता था, जो कि इस मैन्यूट से स्पष्ट होता है। तो इसीलिए इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई। आगे इसने अपने फादर को 12 अक्टूबर 1836 को एक लेटर लिखा। इसके फादर जेफरी मैकॉले वो इवेंजेलिकल
क्रिश्चियन थे और वो पूरे दुनिया को क्रिश्चियन सोसाइटी में कन्वर्ट करना चाहते थे, क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट करना चाहते थे। तो अपने फादर को चिट्ठी लिखते हुए कहता है कि आवर इंग्लिश स्कूल्स आर फ्लोरिशिंग वंडरफुली एंड नो हिंदू हु हैज रिसीव्ड एन इंग्लिश एजुकेशन ईवर कंटिन्यू टू बी सिंसियरली अटैच्ड टू हिज रिलीजन। कहता है कि हमारे इंग्लिश एजुकेशन का इतना इंपैक्ट पड़ रहा है कि जो भी हमारे इंग्लिश एजुकेशन इंग्लिश स्कूल से पढ़ करके बाहर निकल रहा है वो अपने रिलीजन से कटा हुआ है, उसे अपने रिलीजन से कोई अटैचमेंट नहीं है। और कुछ क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस कर रहे हैं, कुछ लोग खुद को कन्वर्ट कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी में। आगे कहता है कि अगर हमारी ऐसे ही प्लानिंग आगे बढ़ती रही, इफ आवर प्लान टू ऑफ एजुकेशन आर फॉलोड, there will not be a single idolater among the respected classes in Bengal। कहता है कि ऐसे में मुझे लगता है कि अगर हमारी इंग्लिश एजुकेशन ऐसे ही आगे बढ़ती चली गई तो 30 इयर्स में ही बंगाल का जो रिस्पेक्टेड क्लास है उसमें कोई भी आइडोलेटर्स मतलब कोई भी मूर्ति पूजक नहीं बचेगा। दे ऑल विल बी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। तो इससे, इसके फादर के चिट्ठी से इसके एजेंडे का पता चलता है कि एक्चुअली इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने के पीछे इसका एजेंडा क्या था। आगे एक पुस्तक है नैरेटिव का मायाजाल। इट इज वेरी फेमस बुक ऑफ बलबीर पुंज। ये 1998 के दौर में राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है, उसमें वो लिखते हैं कि जो बॉम्बे का ब्रिटिश गवर्नर था माउंट एलिफिस्टन, एलिफिस्टन को हम लोग बंगाल में रेवेन्यू रिफॉर्म के लिए जानते हैं, ठीक है। इसने वहां पर रैयतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करी थी। यह कहता है कि डिवाइड एट इम्पेरा, अर्थात डिवाइड एंड रूल। हम इंडिया में क्या करें, डिवाइड एंड रूल करने की नीति अपनाने की सलाह दिया। यह कहता है कि कहां कहां डिवाइड करना है, हिंदू बनाम मुस्लिम, हिंदू बनाम सिख, द्रविड़ बनाम आर्य, दलित बनाम शेष हिंदू समाज, राजा बनाम प्रजा, दक्षिण भारत बनाम उत्तर भारत। मतलब कि एट द एंड ऑफ द डे इफ वी वांट टू रूल इंडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, हमें दो काम करने होंगे। एक, इंडियंस को उनके रूट से काटना होगा, सिविलाइजेशनल रूट से काटना होगा, एंड वी विल कट थ्रू द इंग्लिश एजुकेशन। एंड नेक्स्ट, वी शुड डिवाइड इंडियंस अमंग, इंडियंस को आपस में ही डिवाइड करो, तभी हम इंडिया पर लॉन्ग टर्म तक रूल कर सकते हैं। तो इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने के पीछे का पर्पस पता चल गया। कार्ल मार्क्स ने एक आर्टिकल लिखा न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में 8 अगस्त 1853 को, और उस आर्टिकल का टाइटल था द फ्यूचर रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उसमें कार्ल मार्क्स लिखता है इंडियन सोसाइटी हैज नो हिस्ट्री एट ऑल। इंडियन सोसाइटी का कोई हिस्ट्री ही नहीं है। तो हिस्ट्री किसका है इंडियन सोसाइटी का? तो जो हिस्ट्री है, बट द हिस्ट्री ऑफ द सक्सेसिव इंट्रूडर्स, मतलब जो आक्रमणकारी है, इंट्रूडर्स है, उनकी हिस्ट्री है। इंडिया की तो इंडियन सोसाइटी की कोई हिस्ट्री ही नहीं है। और इसीलिए वो कहता है कि इंडियन सोसाइटी का हिस्ट्री क्यों नहीं है, क्योंकि अनरेसिस्टिंग एंड अनचेंजिंग सोसाइटी है। अनरेसिस्टिंग मतलब एक नपुंसक सोसाइटी है, जो कोई भी हम आक्रमणकारी आता है उसको रेसिस्ट नहीं कर पाती है। और अनचेंजिंग मतलब एक ऐसी कठोर सोसाइटी है जो चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाती है। इसीलिए यह कहता है कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया में आया है वह एट द टाइम इंडियंस को क्या करेगा, एक हिस्ट्री का, सिविलाइजेशनल हिस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट देगा। तो ये कह रहा है कि ब्रिटिश रूल इंडिया में अच्छा है, इसलिए ब्रिटिश रूल को बनाए रखने के लिए जो भी प्रयास होना चाहिए उसको कंटिन्यू करो, ठीक है। अब आते हैं कि उसके बाद एक रिसर्च होता है विलियम एडम का। विलियम एडम ने 1835-1838 में बंगाल एंड बिहार में एक सर्वे किया। ये कंपनी के ऑफिसर्स थे। तो उस सर्वे का आउटकम ये रहा कि जो बंगाल एंड बिहार में बड़े स्तर पर पाठशाला एंड मदरसा एक्टिव है। अ ह्यूज नंबर ऑफ पाठशाला एंड मदरसा आर देयर एंड दे आर कम्युनिटी फंडेड स्कूल्स। वो कह रहा है कि वहां पर लिटरेसी रेट मोर देन 50% के आसपास है। और जो सोसाइटी में स्कूल्स है, जो पाठशाला एंड मदरसा है, वो कम्युनिटी फंडेड है, राजा के द्वारा उसकी फंडिंग नहीं होती है।
तो फंडिंग कौन करती है? कम्युनिटी फंडिंग करती है, मतलब कि कम्युनिटी खुद ही एजुकेशन को प्रमोट कर रही है। तो इसका मतलब है कि इंडियन कम्युनिटी एजुकेशन को प्रमोट करने वाली कम्युनिटी थी। उसके साथ साथ ब्रिटिशर्स इंडियंस को एजुकेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि एजुकेशन और लिटरेसी हमारे यहां पहले से थी, तो वो लिटरेट करने का प्लान नहीं था उनका। क्या प्लान था? रिप्लेस इंडियन एजुकेशन सिस्टम टू यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम। तो उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम से रिप्लेस किया, न कि इंडियंस को एजुकेट किया। उसका इंपैक्ट क्या रहा वो भी हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद एक आउटकम्स है, वुड डिस्पैच आया 1854 में, चार्ल्स वुड का। इसने प्रॉमिस किया कि हम इंडियन सोसाइटी को, सोसाइटी एट लार्ज एजुकेट करेंगे। और क्या एजुकेट करेंगे? इंग्लिश एजुकेशन देंगे। और इंग्लिश एजुकेशन देंगे तो उस दौर में किया क्या? तो बाद में 1882 में हंटर कमीशन बनाया गया, इसी चार्ल्स वुड के जो आउटकम्स है उसकी जांच करने के लिए, कि भाई हमने प्रॉमिस किया था 1854 में कि इंडियंस को एजुकेट करेंगे, तो वो एजुकेशन कहां तक पहुंचा है उसकी जांच भी कर लेते हैं। तो जब इन्होंने जांच किया हंटर कमीशन ने, तो हंटर कमीशन का आउटकम क्या था कि लिटरेसी रेट इन 1882 इज, इंग्लिश लिटरेसी कितना है? 3 to 4% ओनली, 3 to 4% ओनली इंग्लिश इंडियंस आर एजुकेटेड इन इंग्लिश। तो इसका मतलब है कि जो प्रॉमिस किया गया था चार्ल्स वुड के डिस्पैच में, वह भी फुलफिल नहीं था। और इसमें एक और बात कही गई कि जो एजुकेशन है भी वह थोड़ा अर्बन सेंटर्स तक लिमिटेड है, विलेज सोसाइटी तो पूरा का पूरा एजुकेशन से कट गई है। जबकि इसके पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था वह विलेज सोसाइटी से कनेक्टेड था, ग्रामीण पाठशालाएं थी, वह ग्रामीण सोसाइटी को एजुकेट करती थी। तो इस तरीके से यही हंटर कमीशन ही ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम की पोल खोलता है कि एक्चुअली इनका ऑब्जेक्टिव इंडियन सोसाइटी को एजुकेट करना नहीं था, सिर्फ ऊपर के कुछ लोगों को एजुकेट करना था। और इसीलिए 1856 में कुछ यूनिवर्सिटीज खोली गई, तीनों प्रोविंस में, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में एक एक यूनिवर्सिटी खोली गई, लेकिन ग्रासरूट एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं किया गया। अब इसके बारे में एक हम डेटा देख लेते हैं। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद से जब ब्रिटिश रूल आया तो उन्होंने सर्वे करना शुरू किया। तो सर्वे का डेटा कहता है, 1881 का सर्वे का डेटा कहता है कि 4.3% इंडियंस आर एजुकेटेड ओनली। 1891 अगले 10 साल में सिर्फ 4.6% इंडियंस वर एजुकेटेड। 1901 में 5.4%, मेनली फोकस ऑन अर्बन एरिया। 1911 में 5.9%, 1921 में 7.2%, 1931 में 9.5% एंड 1941 में, या इंडियन जब 1947 में जब वो भारत छोड़ करके जा रहे थे तो उस दौर में इंडिया की लिटरेसी रेट ओनली 13% थी, 13% इन 1947। तो अगर उनका ऑब्जेक्टिव इंडियंस को एजुकेट करना होता तो इंडियन सोसाइटी का एजुकेशन का लेवल, लिटरेसी रेट का लेवल 50% प्लस होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव कभी भी इंडियंस को एजुकेट करना, उनको लिटरेट करना था ही नहीं। उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडियंस को एक इंटरप्रेटर के रूप में बनाओ, और जो इंडिया की रूलिंग क्लास है, जो इंडिया का इंटेलेक्चुअल क्लास है, उसको बस इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि बाकी की सोसाइटी उन्हीं की बात सुनती है जो लीडर क्लास है। तो लीडर्स को सिर्फ इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो और बाकी सोसाइटी की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ। तो जो लीडर्स इंग्लिश में कन्वर्टेड हैं वो आपके असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे, क्लर्क के रूप में काम करेंगे। इस बात को लेकर के गांधी जी ने हिंद स्वराज में, जो उनकी बुक थी 1909 में उन्होंने बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज अपरूटेड अस फ्रॉम आवर सॉइल। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ने हमें अपने सॉइल से ही अपरूट कर दिया, अलग कर दिया, अपने मिट्टी से अलग कर दिया। और इसकी आलोचना करते हैं गांधी जी। ठीक है। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते हैं कि ब्रिटिश एजुकेशन यह कैसा है, मैकेनिकल एंड एंटी क्रिएटिव। यह एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें कि सिर्फ जो मैकेनिकल है, जो इंसान को सिर्फ मशीन बना रहा है, एंड क्रिएटिविटी को क्रश कर रहा है। जब क्रिएटिविटी को क्रश कर रहा है तो भाई क्या किया जाए। तो इन्होंने खुद से ही
इन्होंने अपना खुद का एक एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया शांति निकेतन में, लर्निंग बाय डूइंग, जिसमें कि आप नेचर के साथ खुल करके सीखते थे। तो इस तरीके से फिर बाद में गांधी जी भी आते हैं, वर्धा स्कीम लेकर के आते हैं, उसमें भी लर्निंग बाय डूइंग का ही प्रोग्राम रहता है। तो इंडियंस को यह बात रियलाइज हो गई कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए अच्छा नहीं है, दे आर अपरूटिंग अस फ्रॉम आवर रूट्स। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए जब इंडियंस ने अपने एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना शुरू किया, तब भी ब्रिटिश रूल में वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए ब्रिटिश के गुलामी का और उनके इंग्लिश एजुकेशन का इंपैक्ट ये रहा कि आज भी अगर कहीं दो इंडियंस आपस में बात कर रहे हो, एक कोई थर्ड पर्सन है वो इंग्लिश में बात करने लगे, तो जो हिंदी में बात करने वाले होते हैं उनको इंफीरियर समझ लिया जाता है। हम आज भी इतने इंफीरियरिटी को फील करते हैं, लेकिन यह क्या है? यह इंपोज्ड इंफीरियरिटी है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम पर इंपोज करी थी। आज भी हमें यह इंफीरियरिटी है। इंग्लिश सीखना बुरी बात नहीं है, इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, वी मस्ट लर्न इंग्लिश, लेकिन हमें अपने रूट से अप्रूव होकर के नहीं। हमें इंग्लिश के साथ साथ, मुझे भी संस्कृत नहीं आती, बट एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू कनेक्ट टू आवर रूट्स। तभी हम दुनिया को सिविलाइजेशनल वैल्यू का नारा दे पाएंगे, दुनिया को सिविलाइजेशन सिखा पाएंगे और खुद को विश्व गुरु होने का दर्जा दे पाएंगे। मुझे उम्मीद है ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का जो क्रक्स था, जो उनका एजेंडा था, वो आप लोगों के सामने क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट डे हम लोग फिर एक अलग टॉपिक के साथ मिलेंगे, लेकिन तब तक आप लोग इसको शेयर, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ बांट लीजिए, ताकि फिर नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर से कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद, जय हिंद।